लुक अलजेब्रा में डेफिनेशन अलजेब्रा चलो वो तो है ना, अलजेब्रा कॉन्सेप्ट देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे मतलब चले जाते हैं हम लोग। अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये टर्म्स है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें हो गई। एंड उसके बाद जो है अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो इवेल्युएशन हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिनोमियल्स हो गया, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स हो गया, आइडेंटिफाइंग पोलिनोमियल्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल पोनोमियल मतलब पोलिनोमियल या बायनोमियल हो गया, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑब्वियसली है मतलब पोलिनोमियल, मगर उनके टाइप्स जो है मोनोमियल है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उनकी प्रोडक्ट का मसला है। यस, उसके बाद जो है अलजेब्रिक फार्मूलाज जो है, ये डिफरेंट फार्मूलाज है, फार्मूलाज के फंक्शन अलग तरीके के होते हैं, ये मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा तो लग पता जाना है ना। रेशनल एक्सप्रेशंस हैं, सर्ड्स हैं, उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशंस हैं, एंड देन उसके बाद जाके हमारे पास, चलें ठीक है इस चीज को छोड़ दें, यहाँ पे आ जाए, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई या कोई इक्वेशन को सॉल्व करना हो गया। उसके बाद जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, मतलब दो इक्वेशन है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है, वो चीजें। उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे देखा जाए तो वहां पे इनइक्वालिटीज सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो इनइक्वालिटीज हम लोगों ने अच्छा खासा छेड़ना है ना। इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे ये बताएंगे इन अलजेब्रा में से आप लोगों को डिफिकल्ट क्या लगता है? तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चैलेंजिंग लगता होगा, कुछ इजी लगते होंगे, कुछ डिफिकल्ट। मुझे बताएंगे क्या डिफिकल्ट लगता है आप लोगों को, चैट में बता सकते हैं आप लोग। इनइक्वालिटीज, गुड, ओके, इनइक्वालिटीज आपको डिफिकल्ट लगती है, माशाल्लाह। कोई और बता दे जरा, शाबाश। आवाज तो आ रही है मेरी? हेलो, यस सर, आ रही है आवाज। या तो आप लोग चुप नहीं हो रहे होते, या तो अभी कोई पता बोल नहीं रहे। क्या हुआ है, आज की रोजा रखा हुआ चुप होने का है? नहीं सर, आ रही है, आवाज आ रही है। शाबाश शाबाश शाबाश। इक्वेशंस इनइक्वालिटी, इक्वेशंस नथिंग स्पेशल। ओके अरीश, इक्वेशंस इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज, इक्वेशंस इनइक्वालिटीज। वाह वाह माशाल्लाह। ये जिन जिनको डिफिकल्ट लग रही है ना, इंशाल्लाह यही ऐसी आसान लगेंगी, लग पता जाना ना, ठीक है। ओके 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 ओके, प्रियाल, पता नहीं नाम क्या रखा है आपका, आपने अपना नाम ओरिजिनल रखे ना, प्रिया लारा है वो, ऑब्वियसली सारा सेम रखा हुआ है, तो नेम नेम अपने चेंज करें, शाबाश। हाँ जन्नत, पकड़ा पकड़ा। मेडिकल वालों को सारा ही मुश्किल लगता है। अभी तक जन्नत, आई 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 जस्ट वांट कमेंट फ्रॉम यू, अभी तक जो पढ़ा है, कि वो आपको डिफिकल्ट लगा है या वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, इसका मुझे बता दीजिए जरा। सर जो जो आपने पढ़ाए हैं वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, मतलब वो समझ आ गए। ठीक है, तो मतलब की बात ये है कि मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बस ये है कि नहीं आपको समझना। डिफिकल्ट नहीं है, जी 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 जी, हाँ समझना। समझना है। हाँ शाबाश, समझना है। जी और बस मतलब विलिंग होकर समझना है कि अभी मुझे समझना है, ये कहना खुद को नहीं, मुझे तो समझना है ना, मैं क्या जी करूँ, है ना, ये चीजें हैं। जी सर। सर मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, सो स्टार्ट से पढ़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। चले यस सर। चले, उठे चलते हैं। वेट वेट वेट, एक मिनट गाइस, एक मिनट, आई एम जस्ट, लुक गाइस, अलजेब्रा, ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए होगा, और अगर नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, आई एम विद यू, ठीक है। चले चैट से थोड़ा इधर आए, एंड थोड़ा लेक्चर पे फोकस करना है, गॉट इट। एंड देखिए अलजेब्रा, पहली बात तो यह है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अलजेब्रा, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट क्या है, अलजेब्रा खुद है क्या, ठीक है। ये अलजेब्रा किस बारे में बताता है, मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं लेके जाऊंगा, ये चीजें वो चीजें, हर चीज उधर इधर उधर नहीं घुमाना है ना, हमें टेस्ट क्लियर करनी है, तो हम अलजेब्रा को उस लेवल तक का देखेंगे, तो काम खा के हम लोगों ने भी नहीं झाड़नी ना। देखिए लुक, देखिए यार उधर थी लेक्चर, हाँ नहीं ये करना। पढ़े। शाबाश। Look, algebra provides methods to transform and solve difficult and complex mathematical problems in easy ways. हेलो, खड़ा कर। हेलो, क्या कर रहे हैं? Who is there? चार्जिंग दे पे था बाबू, मोबाइल चार्जिंग दे पे। नाम क्या है इनका, थोड़ा बताएगा कोई मुझे? अच्छा मंसूर थे। हेलो, यहाँ पे नाम शो नहीं हो रहा। ना करे ना,
कोई चार्जर दे रहा है, कोई क्या कर, नाम क्या था इनका? पता नहीं, इसको रिमूव कर दे सर। आप सर नाम शो नहीं हो रहा। वो भी हम कह रहे हैं, नाम भी शो नहीं हो रहा और बातें करे जा रहे होते हैं। चले चले कोई बात नहीं है। लोग अभी म्यूट रहिए, ठीक है। इधर देखियो गाइस, क्या कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म एंड सॉल्व डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन इजी वे। जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है ना, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको इजी वे में, मतलब ये ट्रांसफॉर्म एंड आप लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अनम प्लीज माइक बंद करें। तो ये लुक क्या कर रहे हैं, फिर मुझे रिमूव करना पड़ता है। मैंने कहा था ना आप लोगों को पहले भी, क्या मसला है? बस मैं रिमूव कर दिया। देखें, मैथमेटिकल प्रॉब्लम से इजी वे कैसे कैसे, मिसाल के तौर पे होता यूं है कि मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। अब मिसाल के तौर पे आप लोग एक, मतलब दो लोग गए हैं, आप लोगों में से कोई फैमिली है मिसाल के तौर पे, उनमें से दो लोग गए हैं, एक अलग अलग गए हैं, ठीक है। या फॉर सपोज एक ही बंदा जाता है, आप लोगों में से पहला बंदा जाता है जिसने दो तरीके की या दो चीजें ली हैं, मतलब दो टाइप की चीजें ली है। मिसाल के तौर पे एक बंदा आप लोगों में से कोई जाता है कि भाई लेट से फारूक जाता है, फारूक कहता है कि भाई, फारूक को फैमिली से कहता है कि भाई वटी तो मिर्चा है, लूण तो वटी है ना, नमक और ये तो ले आ। तो क्या कहता है कि एक मतलब नमक और जो चिल्लीज है ना, वो उनको मिलती हैं भाई, दोनों उसको 300 में मिलती हैं। फिर दूसरा बंदा जाता है, लेट से के मतलब जुनैद जाता है। अब जुनैद गया वहां से, वो दोनों चीजें जुनैद ने खरीदी हैं 400 में। अब आपको पता नहीं है कि भाई मतलब मिर्चों की और जो नमक है उनकी जो है वो प्राइस क्या है, यू डोंट नो। ये कलेक्टिव प्राइसेस होती हैं। जब ये ऐसी सिस्टम आता है ना, तो मैथमेटिक्स हेल्प यू कि भाई एक या मिसाल के तौर पे मैं वो मतलब किलो की या आधा किलो की या पाव की कितनी रकम है। तो मैथमेटिक्स हेल्प यू एंड दिस टाइप ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड एक्चुअली अलजेब्रा। समझ आ गई है? यहाँ पे आप लोगों की जो मतलब यूज होती है मैथमेटिक्स, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा। एंड अलजेब्रा में यही होता है कि अननोन क्वांटिटी जो है वो आप लोगों को इस्तेमाल करनी पड़ती है। जो अननोन क्वांटिटी आपकी आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, है ना। लुक एट दिस, देखें एग्जाम्पल्स। मिसाल के तौर पे ये जो डिफिकल्ट एग्जाम्पल एक तो वो हो गया। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा ना ऐसा समझें कि मैं अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा हूँ, अभी तो गेम शुरू हुई है। देखिए, अब अगर कोई कहता है कि भाई सम ऑफ 6 एंड x विल बी, अरे यू चाहते हो सम ऑफ x एंड 6 क्या है? सम आपको पता होना चाहिए कि सम क्या है। सम भाई सम का मतलब है प्लस, सिंपल एडिशन। सिंधी में कहूँगा तो जोड़, हाँ समझ आ चाहिए वाला, है ना। एडिशन, जमा, ठीक है। उर्दू में अगर मैं कहूँ तो जमा कहते हैं इसको, जोड़, एडिशन, प्लस, ये सारी चीजें हम इनको कहते हैं। मगर कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं कि स्टेटमेंट में बयान कर दिया। ये स्टेटमेंट है। ये क्या स्टेटमेंट है? अब स्टेटमेंट को इस मैथमेटिकल शेप में हम लोग चेंज करते हैं। दरअसल एज प्रॉब्लम आप लोगों को पता है क्यों समझ नहीं आते? एज प्रॉब्लम्स जो है वो समझ क्यों नहीं आते? वो इसलिए नहीं आते कि आप एक स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं चेंज कर पा रहे होते हैं, है ना। एक स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए आप लोगों के एज प्रॉब्लम डिफिकल्ट होते हैं। सो दीज ऑल आर स्टेटमेंट्स, और जो इनका रिजल्ट है वो क्या है? मैथमेटिकल है। अगर फॉर सपोज ये आप लोगों को समझ आ जाए ना ये सारी स्टेटमेंट्स, तो आपको एज प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। तो लुक एट दिस, कह रहा है सम ऑफ 6 एंड x, कह रहा 6 और x का सम क्या होता है? प्लस ना, 6 और x का क्या सम, गाल खत्म। 6 प्लस x, इसकी एक्सप्रेशन ये बन चुकी है। 3 टाइम्स, जब टाइम्स की बारी आती है, मैं अगर आप लोगों को कहूं कि भाई 3 जो है मतलब मिसाल के तौर पर y जो है 3 दफा, 3 दफा का मतलब क्या है भाई? 3 दफा का मतलब क्या है? आप अगर ये कह रहे हैं मिसाल के तौर पे कि भाई जो 3 है वो 4 दफा, 3 4 दफा का मतलब क्या है? 3 4 दफा कितना होगा? ऐसा होगा 3 4 दफा, इसका मतलब यही है। तो कितना होगा? 12 ना। 3 4 दफा, 3 4 टाइम्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। गॉट इट? 3 जो है वो 4 दफा है, तो टाइम्स जो है वो दफा है, ठीक है। कितनी बार है? 3 टाइम्स नंबर y। नंबर y, एक y है जो कि 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब क्या है? 3 मल्टीप्लाई कर रहे, कौन सा नंबर y? वहां पे मिसाल के तौर पे 3 था, 4 टाइम्स था। 4 मैंने लिख दिया यहाँ पे, मिसाल के तौर पे मैंने 4 यहाँ पे लिख दिया, सॉरी ये y आ गया।
4 यहाँ पे लिख दिया, तो 4 टाइम्स 3, तो 3 टाइम्स y अगर लिखूं तो ऐसे लिखूंगा मैं। तो मैं आप लोगों से अगर मैं पूछूं भाई मतलब जस्ट मैं इन चीजों की आप लोगों से मैं मतलब प्रैक्टिस अभी करवाना चाह रहा हूँ कि भाई लेट मी नो कि सम ऑफ डबल मतलब सम ऑफ नंबर एंड 8 कैसे होगा, कमेंट में बता सकते हैं आप लोग। सम ऑफ नंबर एंड 8, सम ऑफ अ नंबर एंड 8। नंबर कोई भी आप लोग x ले सकते हैं, कोई भी नंबर अगर शो नहीं हो रहा ना, कोई भी नंबर कर सकते हैं आप लोग। सम ऑफ अ नंबर कह दिया ना मैंने, सम ऑफ अ नंबर एंड 8। नंबर कोई भी आप y भी ले सकते हैं, तो y प्लस 8 आ सकता है, n प्लस 8 भी आ सकता है। इट्स योर विश, सम लिखा है मैंने। अगर मैं कहूं मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि 2 इज डिक्रीज्ड बाय 6, 2 इज डिक्रीज बाय 6 मिसाल के तौर पे, या 8 इज डिक्रीज बाय 2, बाय 2 कहूंगा तो 2 से डिक्रीज होगा, 8 बाय 2 ऐसे होगा। अगर मैं कहूँ कि 2 इज डिक्रीज फ्रॉम 8, अगर मिसाल के तौर पे कहूँ तो 2 इज डिक्रीज फ्रॉम 8, तो 8 से मैं 2 डिक्रीज करूंगा ना, इसका तो आपको पता है ना, समझ आ रही है। डिक्रीज का मतलब क्या है, कम करना, छोटा करना। डिक्रीज का मतलब ये होता है, मतलब माइनस। अब मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि 5 टाइम्स नंबर x कैसे होगा, 5 टाइम्स द नंबर x, शाबाश, 5 टाइम्स द नंबर x, अबा जल्दी शाबाश, 5 times the number x, what will you do in this situation? Good, जबरदस्त, बहुत खुशी हुई आप लोगों को बहुत एक्टिव देख के, शाबाश। Look, guys, you guys are wonderful, mashallah. Look, at the number 3rd, the product of two numbers x and y. x और y का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब यही है, आप लोगों को समझना पड़ेगा और जबरदस्ती समझना पड़ेगा, ठीक है ना, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स x एंड y, दो नंबर की प्रोडक्ट, x इंटू वाई भी लिख सकते हैं, सिंपल एक्स वाई भी लिख सकते हैं, एक्स वाई का मतलब भी प्रोडक्ट है। अगर मैं यूं आप लोगों को कहूँ कि प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा मैं अगर कहूँ कि डबल ऑफ नंबर x, तो डबल ऑफ नंबर x क्या होगा, डबल ऑफ नंबर क्या होता है, डबल हम तब करते हैं जब 2 मल्टीप्लाई करते हैं ना। डबल ऑफ नंबर x, एक्टिव रहें प्लीज, इधर देखें, जो लोग घोसड़ू है ना, थोड़ा इधर देखें जरा प्लीज। डबल ऑफ नंबर का मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई करते हैं, डबल ऑफ नंबर x हो गया। अगर मैं यूं कहूं कि प्रोडक्ट ऑफ डबल ऑफ नंबर x एंड ट्रिपल नंबर ऑफ y, ट्रिपल ऑफ नंबर y, डबल ऑफ x होगा, ट्रिपल क्या होगा, 3y होगा, या 3 टाइम्स ऑफ y हो सकता है ना। तो प्रोडक्ट कह रहा हूं तो 2x इंटू 3y होगा, समझ आ रही है। तो प्रोडक्ट ऑफ डबल ऑफ नंबर x एंड ट्रिपल ऑफ नंबर y, प्रोडक्ट हो गया, माशाल्लाह बहुत अच्छे। आगे चलिएगा जरा, देखियो, लुक 5 यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया ना, 5 इज ग्रेटर देन 4। ग्रेटर का मतलब क्या होता है, ये ग्रेटर की सिंबल है, ये लेस की सिंबल है, इनइक्वालिटी हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी। 5 इज ग्रेटर देन 4, तो इसकी एक्सप्रेशन कैसी आएगी, 5 इज ग्रेटर देन 4, सिंपल। अगर मैं कहूँ 2 इज लेस देन 5, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, क्योंकि ये लेस की सिंबल है जिसके बाद ये वागू और मुंह है। अच्छा लुक अब यहाँ पे देखें, द डबल ऑफ नंबर ई का डबल क्या है, 2e, गाल खत्म, 2e। लुक, अच्छा डबल ऑफ नंबर x इज 8, देखें डबल ऑफ नंबर x इज 8, ये जो इज है ना, ये आपको बता रहा है रिजल्ट, इसका मतलब है रिजल्ट, इसका मतलब क्या है, ये रिजल्ट है। अब रिजल्ट हमेशा इक्वलिटी में आता है, इक्वल की सिंबल में आता है रिजल्ट हमेशा। अगर मैं कहूँ ना कि जिनकी माइक ओपन है, ईमान, मैं ईमान की अगर बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि ईमान इज 18 years old, मिसाल के तौर पे ईमान इज 18 years old, 18 साल की है वो, मिसाल के तौर पे। इफ ईमान, अगर मैं क्या करूंगा, ईमान इज है ना, तो मतलब ईमान किसके बराबर है, 18 years के, ईमान इज 18 years old, इसका मतलब है इक्वालिटी, मतलब वो बराबर है उसके। अगर मैं यूं कहूं आप लोगों को, अगर मैं कहूं डबल ऑफ नंबर x, सॉरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक मिनट, इधर देखिए, देखिए कॉन्सेप्ट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। I'm just writing here and you have to make your expression and you have to write down there at in chat box, okay? कह रहा हूँ कि भाई double of, look at this, double of number of a number, sorry, the sum of, मैं लिख रहा हूँ the sum of double of a number x
and 6 is let's say 10, 8 कर लें, तो इसका क्या होगा मुझे पता है एक्सप्रेशन क्या होगा. राइट डाउन देयर, मतलब चैट रूम. शाबाश. Look at the question, at the nature of question. The sum of double of a number x and 6 is 10. शाबाश. चैट रूम में लिखे. मैं आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 30 seconds. शाबाश. कुरतुलान, सैयद फजल अब्बास, शाबाश. उनसा, गुड, ग्रेट. जन्नत, माशाल्लाह, बहुत अच्छे. आगे चलें. शाबाश, जल्दी करें, दूसरों को मैं वेट कर रहा हूँ. मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज शुड बी देयर. You either 40 here and the responses only 20 or 25. There must be 30 responses at least. शाबाश, जल्दी करें. Great. 2x plus 10. Okay. Prerna, thank you so much. Jannat, thank you so much. Hansika, great. Farooq, great. मतलब समझ अच्छे थी है ना. लुक जिसको समझ नहीं आ रहा ना, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को. देखें मतलब क्या कह रहा है. द सम ऑफ है क्या, वर्ड को देखें, है क्या द सम ऑफ. सम का मतलब है प्लस होगा. सम का मतलब है प्लस होगा. द सम ऑफ डबल ऑफ नंबर x, मतलब x का डबल सम है. किसका? डबल ऑफ नंबर x एंड 6. x और डबल, x का डबल और 6 का सम है. ये सम हो गया. आगे क्या करें? इज 10. इज का मतलब क्या है? रिजल्ट है. किसके बराबर है? 10 के बराबर है. ये आपकी एक्सप्रेशन बन गई. इज का मतलब है रिजल्ट. रिजल्ट का मतलब है इक्वालिटी. तो मतलब ये जो कह रहा है ना कि भाई x को पता नहीं x कौन सा नंबर है, पता नहीं x नंबर कौन सा है. कह रहा है कि x का डबल और 6 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो 10 आ जाता है. और ये पता नहीं वो है क्या, है ना. पता नहीं वो है क्या, वो डबल पता नहीं कौन सा नंबर है, वो तो x कौन सा नंबर है उसका पता नहीं है. तो भाई डोंट वरी. तो जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वन वेरिएबल को, एंड इट शैल डोंट वरी. ठीक है. अच्छा, तो गाइज ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. संजना, थैंक यू संजना, थैंक यू. जी सर इसमें जो x है वो 2 होगा. नहीं, हाँ वो जो भी होगा वो तो हम लोग बाद में देखेंगे ना, जब एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. मैं अभी आप लोगों को एक्सप्रेशन बनाने पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें आप लोगों को तब रिफ्लेक्ट होंगी जब आप लोग एज प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. और एज प्रॉब्लम में आप लोगों को मत्था खाती है या मैथमेटिक्स से भाई अब बड़े एज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है. तो मैं पहले कोशिश करता हूँ आप लोगों को मतलब हाँ ट्वाइस ऑफ 8 का मतलब डबल या ट्वाइस का मतलब डबल ही है ना. तो ऐसा सिस्टम होगा. ठीक, कमेंट किसी ने किया, सुहेल ने. देखिए मतलब की बात यह है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा में. ये तो बेसिक था, आप लोगों को सिर्फ थोड़ा हाईलाइट ही दिया है ना मैंने, हाईलाइटर ऐसा समझे. ये तो ट्रेलर है ना, कहानी तो आगे बढ़ी है. तो गाइस मुझे थोड़ा रिफ्लेक्शन चाहिए कि मतलब जिनको अगर कोई मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, जिनको ज्यादा तरीका नहीं पता था, तो कमेंट में बता दें, या एक दो भले मुझे वॉइस पे बता दें, थोड़ा मुझे पता चल जाए. ये समझ आया आप लोगों को, और कैसे समझ आया? न्यू था आप लोगों के लिए? वाज दैट इंटरेक्टिव? शाबाश. न्यू तो नहीं था सर रिवीजन हो गया. थैंक यू सो मच जी. थैंक यू जी बाबू. यस सर, दिस इज व्यू. थैंक यू. और मेडिकल वाले थोड़ा सामने आए प्लीज, मुझे मेडिकल वालों की बहुत परवाह होती है, वो इंजीनियर वाला समझ आ जाता है. जन्नत, थैंक यू सो मच. ईमान, समझ में क्या नहीं आ रहा है आपको? ईमान देखे ना आप लोग, क्विकली बताएं. ईमान आपको कहाँ पे मतलब के समझ नहीं आ रहा है, क्या कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है? हेलो सर. जी ईमान. सर मुझे शुरू से समझ में नहीं आ रहा. असल में ना मैं एकेडमी में थी, अभी मैंने ओपन किया है, तो थोड़ा मुझे ये क्वेश्चन समझा दें. ईमान, आई मस्ट रिक्वेस्ट यू, ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि आप नहीं थी. शाबाश. आप नहीं थी ना, वो अलग बात है, मगर बात यह है कि ये फिर हमें तकलीफ दे है ना हमारे लिए. गॉट इट? तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर ऑब्वियसली यही तो फायदा होता है रिकॉर्ड करने का. तो फिर इंशाल्लाह उसी को आप लोग, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे समझाया है कि आप लोगों को समझ आ जाएगा. ठीक है, रिकॉर्ड सब जब समझेगी ना तो क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. बाय द वे डोंट वरी, फिर इंशाल्लाह ये अकॉर्डिंग टू द टाइम हम लोग एज प्रॉब्लम में कंप्लीट करेंगे. ठीक है. ओके सर, थैंक यू. शाबाश. थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन. चलें गाइस, इधर देखें जरा.
अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। लुक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यू नो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ये कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म क्या होता है? व्हाट आर दीज? ये एक्चुअली चीजें क्या है? ये बला कौन सी है? मैं आपको बता रहा हूँ कि बला कौन सी है ना। इधर देखिए जरा, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट की, अगर हम लोग बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशन कभी कभी यूं आ जाती है 2x + 3y, है ना, ये आ गया। फॉर सपोज मिसाल के तौर पे 2x² आ गया प्लस 3x आ गया -2 आ गया, ये चीजें होती हैं। मगर ये एक्सप्रेशन तो है, इस पे एक्सप्रेशन में ना जिन्नात पड़े हुए हैं। जिन्नात का मतलब ये है कि ये x अलग है, ये 3 अलग है, ये x अलग है, सॉरी x² है, ये 2 है, इस x² को अलग नाम देते हैं, इसको अलग नाम, ये सारा सिस्टम अलग है। अलजेब्रिक पूरी एक्सप्रेशन है, दिस इज कॉल्ड टोटली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन फॉलोइंग, मतलब इन दिस एक्सप्रेशन। आपके पास एक्सप्रेशन आ जाती है और आपको कहा जाता है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो टर्म्स बताने होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि टर्म क्या होता है। सो लुक एट द एग्जांपल। लुक, देखें, मैं अगर लिखूं ना 2x + 4, अब मैं यहाँ पे ये चीजें डिफाइन करूंगा, ठीक है? देखिएगा, वेरिएबल क्या, सॉरी वेरिएबल, एंड उसके बाद डिफाइन करूंगा कांस्टेंट। देखिएगा जरा, जिसको पता है वो थोड़ा सा वर्क करें, ठीक है? वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, ओके। मैं थोड़ा शॉर्ट लेकर हूं, वो नोट में आप लोग देख लीजिएगा। कांस्टेंट, वेरिएबल, ये पावर या एक्सपोनेंट भी हो जाएगा, एंड उसके बाद बेस भी हो जाएगा, एंड देन जो भी आगे आता जाएगा वो करता जाएंगे, ठीक है ना? लुक एट दिस। एक इस एग्जांपल को मैंने पहले पकड़ता हूं एंड उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखें, ये जो x है, ये इंग्लिश एक समझे कि अल्फाबेट है। एक्सप्रेशन में, ऐसी चीजों में अगर अल्फाबेटिकली कोई भी हो, मिसाल के x y z, ज्यादातर x y z होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं क्या? वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ये वेरिएबल भी कहलाते हैं और ये वाले बेस भी कहलाते हैं। क्या? ये वाले बेस भी कहलाते हैं, बेस। गॉट इट? जो वेरिएबल के सामने 2 है ना, ये वाला, क्योंकि वेरिएबल के आगे वाला जो है वो कहलाता है हमारा कोएफिशिएंट। क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट कहलाता है, कोएफिशिएंट। अब बात क्या है, ये जो अकेला खड़ा है ना गरीब, जिसके साथ ना x है ना y है ना कुछ है, ये जो अकेला खड़ा है, इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। क्या? कांस्टेंट कहते हैं। ये हमारा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या है यार? अकेला तना बंदा, किसी के साथ नहीं है, कोई ना कचहरी करता है ना कुछ है, ना कहीं के वर्णित हो, है ना। इधर देखिए, कोई मतलब नहीं। एंड द पावर विच इज, लुक, ये जो x है ना, ये पावर हमेशा वेरिएबल के ऊपर होगा। x है, x के ऊपर अगर कुछ नहीं है ना, इसका मतलब है पावर क्या है इसका? 1 है। इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है? एक्सपोनेंट, पावर 1 है, अगर नहीं नजर आ रहा। लुक, अब मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। 2x² + 4y, देखें ना, आप लोग चैट पे फोकस ना करें, मुझे फिर चैट देखनी पड़ती है। इधर देखें, शाबाश। 2x + y + 3 कर दिया मैंने। अब मुझे यूं बताना है कि मुझे आप लोगों में से सिर्फ चैट पे आ जाए, मुझे बताएं कि वेरिएबल कौन कौन से हैं चैट पे, सिर्फ वेरिएबल कौन कौन से यहां में से? शाबाश, जल्दी। x and y आर वेरिएबल। गुड, मैं इसको 4 कर देता हूँ, ये वाला 4 है। शाबाश। x and y क्या है? वेरिएबल है। ग्रेट। संजना, लाइन ना लगाएं, x and y आर वेरिएबल। गुड। तो मुझे बताएं कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं? जरा कोएफिशिएंट पे आ जाएं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 2 and 4 आर कोएफिशिएंट, मतलब ये वाला 2 और ये वाला 4 है, ये वाले कोएफिशिएंट हैं। शाबाश शाबाश, होशियार थी ना। उसके बाद पावर कौन सा है? पावर। ग्रेट। पावर कौन कौन से हैं? पावर पे आ जाए जरा। शाबाश। 2 and 1। x का एक ये 4 है, उसके बाद नहीं 2 and 1 नहीं ना, पावर जो है हमारे पास, एक तो ये पावर है x का पावर, ये 4 है, सॉरी ये 4, ठीक है? और ये y का 1। 4 and 1। अच्छा सर, ये 4 है, मैंने समझा 2 है सर। 2 होगा और 1 होगा। ठीक है, शाबाश। मतलब पहले 2 लिखा 4 था। और 1 होगा। शाबाश शाबाश, पहले मतलब मैंने 2 ही लिखा था। यू आर नॉट रॉन्ग, ओके, शाबाश। तो 4 and 1, क्योंकि 1 का ये पावर है ना। अब पता है क्या है? अब यू नो कि हो क्या रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स हैं,
यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टर्म्स है। अब टर्म्स कौन कौन से मैं बताता हूँ कि टर्म क्या होता है फिर, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। लुक, ये हर एक की नेचर अलग है। देखें, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई है और ये 3 है। ये जो अलग अलग सारे खड़े हैं ना, ये अलग अलग सारे टर्म्स हैं। तो टर्म कितने हैं, 3 टर्म्स हैं। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ये तीनों टर्म्स हैं। अब थोड़ी नेचर अलग मैं आपको बता देता हूँ कि अब हम लोग जा रहे हैं टर्म्स पे। टर्म क्या होता है, देखें, अगर मैं यूं कहूँ ना कि 4x इज अ टर्म, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। उसके बाद अब मिसाल के तौर पे 4x - 2, अब ये कितने टर्म हुए, 2 टर्म हो गए, 4x और -2 भी है। अब मिसाल के तौर पे मैंने लिखा कि 5xy और 5x² प्लस x। अब यहाँ पे कितने टर्म है, 2। देयर आर 2 टर्म्स, एक ये टर्म है पूरा और ये एक ये टर्म है। x और x² अलग अलग है, याद रखिएगा, x² अलग है, x अलग है, ये 2 टर्म्स हैं। अगर मैं यूं कहूं ना कि भाई x² प्लस 3x², तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, x² ये भी सेम है और x² ये भी सेम है। अगर ये सेम आ जाते हैं तो फिर इसका एक ही टर्म होगा, क्योंकि ये कितना बनेगा, 4x² आ जाएगा। एक टर्म इसका, एक टर्म इसका। जब एडिशन का हम लोग समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं x² प्लस 3x के, ये एक ही टर्म होगा। शाबाश, तो ये एक ही टर्म होगा। अगर मैं यूं कहूं ना आप लोगों को, देखिए, अच्छा, जब भी मैं बता रहा हूं कि टर्म हमेशा क्या होते हैं, प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं। अगर मैं यूं लिखूं ना x², मतलब मिसाल के तौर पे मतलब x² इंटू y², तो अब यहाँ पे टर्म कितने हैं, 1। एक ही टर्म है, एक ही टर्म है। क्यों एक टर्म है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये एक ही टर्म है। अगर यहाँ पे आ जाता x² प्लस y² आ जाता तो ये 2 टर्म हो जाते, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया, इसलिए ये एक टर्म होगा। तो वैसे ही अगर x² अपन y² आ जाए तो भी ये एक टर्म है, समझ आ रही है, तो भी ये 1 टर्म है। गॉट इट? यस सर। यस सर। तो भी ये 1 टर्म होगा। अगर मैं यूं कहूं मिसाल के तौर पे आप लोगों को कि भाई, एक मिनट, मैं आप लोगों को फिर स्लाइड पे लेके चलता हूं। लुक एट नाउ लुक एट दिस। अच्छा, ये कांस्टेंट वो सारा हो गया ना टर्म वगैरह का। चले, मैंने सारी चीजें बता दी आप लोगों को। फिर लाइक एंड अनलाइक टर्म्स की मैं बारी मतलब उस पे आता हूँ। फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर हमारा सिस्टम आगे है। एंड देन वो, हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है और वो चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ। जी जी सर, आपने लिखा था x² प्लस 3x², तो यहाँ पर x² और x² तो सेम बेस है और तो पावर इसकी प्लस 8 नहीं होगी? नहीं, वही गलती था। वियो माशाल्लाह, बहुत अच्छा, पकड़ लिया हमने लोगों को। इधर देखिएगा जरा, देखिए ये क्वेश्चन किसका था, थोड़ा बताएं तो सही जरा। सर मरियम लुक, देखिए, पावर ऐड तब होंगे, मैंने जब कहा था ये मल्टीप्लाई में हो, ये प्लस है मरियम। अगर ये x² इंटू 3x² होता, ये मल्टीप्लाई होता, तो x और x के पावर क्या होते, ये 3 यहाँ पे रहता, ये अब 4 होता। समझ आ रही है? ये मल्टीप्लाई में होता तो ये प्लस में है, 2 टर्म हो गए हैं। अच्छा सर, मतलब एडिशन में होगी तो मतलब सेम लिखेंगे, चाहे पावर भी सेम हो। सर अगर, हाँ जी सर, अगर हम इसको प्लस करके लिख दें, मतलब 4x² तो फिर ये एक टर्म मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, 3x² प्लस मिसाल के तौर पे 4x² है। एक चीज यहाँ पे लिखी मैंने, दूसरी मैंने यहाँ पे लिखी है। देखिएगा जरा गौर से, इंटू 4x²। अब इसका डिफरेंस क्या है, देखिए, जब ऐसी कंडीशन आए तो आपके जो कोएफिशिएंट हैं वो ऐड होते हैं। क्या? जो कोएफिशिएंट हैं वो ऐड होते हैं। कितने हैं कोएफिशिएंट? 7 होगा। और इसमें से जो x पूरा है वो x एक ही आ जाता है, ठीक है। x क्या आ जाता है? एक ही आ जाता है। अगर इसकी बारी आती है तो होता यूं है कि ये जो यहाँ पे अगर आ गया तो कोएफिशिएंट, सॉरी, ये जो बेस है, ये जो टर्म है, सॉरी, जो बेस है, यस, बेस या वेरिएबल, अगर ये सेम है तो होता यूं है कि इसके जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होते हैं। 12, 3 × 4, और x की जो पावर है वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब समझ आ गई है, डिफरेंस का पता चल गया है? यस सर, थैंक यू सो मच। शाबाश। मैं एक आपको मतलब आप लोगों को एक मजेदार बात बताऊं, मतलब मरियम के क्वेश्चन से याद आ गया। सॉरी मरियम, कैन आई शेयर? यस श्योर सर। देखिएगा,
किसी ने कहा कि भाई 800, मुझे मतलब वो एग्जांपल याद आ गया ना, 800 ऐसे कहा कि 800 को डिवाइड करो 100 से, ऐसे। तो नहीं 800 ऐसे नहीं था, ऐसे ही था, देखें ऐसे था, देखें उस बंदे ने क्या किया, शाबाश है उस बंदे को, उसने कहा कि इसको डिवाइड करना है, आसान है, इसको इससे कट किया, इसको इससे के साथ कट कर दिया। समझ आ रही है? तो जी, तो बात ये है कि दरअसल ऑब्वियसली ये सही है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सही था कि ये वाला जीरो जो है उसको ये जीरो लग रहा था, ये जीरो इसके साथ खत्म कर दिया, इस वाले जीरो को इसके साथ जीरो के साथ खत्म कर दिया। तो ये थोड़ा जुल्म होता है ना। तो चलें कोई बात नहीं, जुल्म सहेंगे, मसला नहीं है ना। चले आगे बढ़ते हैं। शाबाश मरियम, दैट वाज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू हैव हाइलाइटेड हियर, एंड आई थिंक मेडिकल वालों के लिए इशू होता है ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, मगर अलजेब्रा में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं इंशाल्लाह आगे, तो आप लोगों को सारा समझ आ जाएगा। ठीक है सर, मेडिकल वाले बदनाम है, ये ऐसा कौन करता है? नहीं मेडिकल वाले बदनाम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिकल नाम से बदनाम है। नहीं हाँ मैं एक बात बता दूं, देखिए माइक बंद करें। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेडिकल वालों की इसलिए बात कर रहा हूँ कि मुझे जो ऑब्वियसली उन्होंने, अच्छा कसूर मेडिकल वालों को तो नहीं है ना, फिर इंजीनियरिंग वाले जो है वो मेडिकल में की फील्ड में तो नहीं अच्छे हो सकते, ऑब्वियसली यही बात है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं इंजीनियरिंग का हूँ, तो मुझे बायोलॉजी के तो नाम ही पता नहीं है कि बायोलॉजी के जो टर्म ये वो पता नहीं क्या क्या याद होते हैं मुझे, मतलब ऐसा समझे कि अंग्रेजों की मूवीज होती है, अंग्रेजों के जैसे नाम हमें पता नहीं होता, पता नहीं कोई कौन सा नाम है कोई कौन सा नाम है, तो मुझे बायोलॉजी के लिए भी ऐसे ही नाम लगते हैं ना। तो इस हवाले से ऑब्वियसली हम लोग मैथमेटिक वाले हैं, तो मेडिकल के अल्फाज पता नहीं है ना, या मेडिकल की नॉलेज इतनी नहीं है, या बायोलॉजी की जो है वो नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियसली वैसे ही है कि जो मेडिकल वाले हैं, ऑब्वियसली हम लोगों का सर इसलिए ऊंचा है कि भाई सोसाइटी में मैथमेटिक्स को ज्यादा वो लाया जाता है, तो इसलिए बायोलॉजी को ज्यादा नहीं है, तो हम लोग बस मसले नहीं है। अब IB के टेस्ट भी है, तो मेडिकल वालों के लिए तो चलो मोटिवेशन खत्म हो गई, अरे यार मेडिकल नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो फिर मैथ्स की देनी है। तो कसूर मेडिकल वालों को नहीं है, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट का थोड़ा बहुत मसला है, मगर कसूर उनका नहीं कह सकते हम लोग। ठीक है, तो ये चीज है, तो मैं इसलिए मेडिकल वालों को हाईलाइट करता हूँ कि ज्यादातर मैं नाम इसलिए लेता हूँ ताकि वो एक्टिव हो, मैं सिर्फ एक्टिवनेस शो कराने के लिए नाम लेता हूँ, ताकि वो मेडिकल वालों की थोड़ी आंखें खुली रहना, और डिस्टेंस लर्निंग है इसलिए नींदें ना आ जाए, तो मैं इसलिए नाम लेता हूँ। अगर इफ यू हर्ड फ्रॉम दैट, प्लीज मतलब फॉरगेट दैट। ठीक है, शाबाश। चले देखें, ये तो हो गया ना। अभी हम लोग बढ़ते हैं एडिशन पे, यही बात एडिशन पे आती है। ठीक है, यही बात एडिशन पे आती है, जब आपके दो टर्म्स, मतलब जब आपके टर्म्स जो हैं वो मिसाल के तौर पे मतलब के सेम हो, जो दो टर्म्स हैं वो अगर आपके सेम है, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि 2x स्क्वायर है, टर्म नहीं बल्कि वेरिएबल या बेस 3x स्क्वायर है मिसाल के तौर पे, और ये प्लस हो या माइनस हो फर्क नहीं पड़ता इससे, देखियो जरा देखियो, प्लस हो या माइनस इससे फर्क नहीं पड़ता, ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, बीच में अगर प्लस है तो इसके कोएफिशिएंट ऐड करके 5x स्क्वायर एक लगा देना, ये एडिशन कहलाती है। समझ आ रही है? ये वाली क्या कहलाती है? एडिशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स, एडिशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स, एडिशन ऑफ ऐसा समझें कि एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। वो कैसे होती है? लुक एट दिस, देखें, अगर मैं कहूं कि भाई आप लोग ऐड करें, मिसाल के तौर पे एक एक्सप्रेशन मेरे पास है 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, एक एक्सप्रेशन ये है, इसको मैंने ऐड करना है दूसरी एक्सप्रेशन से, मिसाल के तौर पे वो 3x स्क्वायर है माइनस 2x है प्लस 4 है, मिसाल के तौर पे एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये है, इसको ऐड कैसे करूंगा मैं? यू गाइस जस्ट हैव टू डू वन थिंग, देखें आपने जरूरी नहीं है कि 5x स्क्वायर के नीचे ये क्योंकि x स्क्वायर के नीचे आएगा तो यहाँ पे आएगा, ये 2x किसका है? माइनस का, तो ये माइनस 2x, ये प्लस क्या है? 4 है, तो कांस्टेंट के नीचे आप लोगों ने ऐसा रख दिया, एंड उसके बाद थोड़ा 1 मिनट है, तो लुक मतलब देखें 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, मुझे थोड़ा काम है यहाँ पे कर दूं। जब एडिशन की बारी है ना, तो एडिशन का मतलब ये है, देखिए एडिशन का मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऐसे, क्योंकि x स्क्वायर के नीचे आएगा तो 5x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितना होगा? 8x स्क्वायर, ये 3x, ये माइनस 2x,
अब 3x और x तो सेम है ना, x तो सेम है ना, ये तो आप लोग मान रहे हैं x सेम है, इस पे तो झगड़ा ही नहीं है, इसकी तो एडिशन होगी। मगर बात ये है कि ये भी देखना है प्लस है या माइनस है। ये x ये 3 है, ये 2x है, तो बड़ा कौन सा 3x है, तो जो बड़ा है, जो पॉजिटिव है, निशानी है, वो सिंबल है, वो बड़े की है, तो ये पॉजिटिव देंगे। तो अब 3 से 2 गया तो 1x बचा ना, तो x यहाँ पे आ गया, तो -2 4 पॉजिटिव क्या है, तो जो बड़ा होगा वो सिंबल आएगी, जो बड़े की सिंबल है। तो भाई चलें ठीक है, 4 से 2 गया, कितने बचे 2, तो ये आपका रिजल्ट है। गॉट इट? यस सर। शाबाश 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 शाबाश। इस चीज का आप लोगों को थोड़ा मतलब कि कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप लोगों को यूं भी करना है ना, लोग अगर आप लोगों को मिसाल के तौर पे देखें, अगर मैं इसको मैं मिटा रहा हूँ कि भाई इसको मैंने मिटा दिया, चलें ठीक है, गुड हो गया, एंड अब ऐसे आ गया मिसाल के तौर पे, तो व्हाट यू हैव टू डू कि भाई जरूरी नहीं है लिखना। आप देखें यार 5x² है, ये 3x² है, कितना हो रहा है 8x², गुड हो गया। ये -3x है, ये -2x है, कितना होगा -3x, सॉरी +3x और -2x, यार ये तो प्लस बन रहा है, x हो गया, ये -2, ये +4 है, तो ये प्यार है यार, ये +2 बन रहा है ना, यार ग्रेट। अगर ऐसे ही क्वेश्चन देखें, लुक दूसरा मैं दे देता हूँ क्वेश्चन, देखें मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई सब्ट्रैक्शन का हो गया, मिसाल के तौर पे सब्ट्रैक्शन का। दरअसल सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंबल माइनस की देते हैं। अगर मैं कहूँ ना कि 2x को फॉर सपोज 2x को मैं कहता हूँ कि भाई 2x को 4x से सब्ट्रैक्ट करो, 4x से माइनस करो 2x, क्या करो माइनस करो 2x, तो कितना बचेगा 2x बचेगा, माइनस करो, क्या माइनस करो 2x, खुद पॉजिटिव है। अगर मैं कहूँ ना कि यूं सब्ट्रैक्ट, अगर मैं देखिएगा कभी कभी ऐसा आता है, सब्ट्रैक्ट 4x फ्रॉम, देखिएगा सब्ट्रैक्ट 4x फ्रॉम 6x। अब देखें 6x मैंने यहाँ पे लगाया है, क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, इससे माइनस क्या करना है 4x करना है। अब 4x किया है मैंने, 4x क्या खुद पॉजिटिव है, 4x क्या खुद पॉजिटिव है, करना क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6x, अब देखिए यहाँ पे प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, माइनस ये 4x आ गया, तो कितना बचेगा 2x बचेगा। अब देखिए जरा बात समझने की है। अगर मैं इसी चीज को, अगर मैं देखिए जरा मैं यहाँ पे लगाता हूँ 4 माइनस का, अगर मेरा 4 माइनस का है तो मैं क्या करूंगा, करना क्या सब्ट्रैक्ट करना है। देखें जरा इधर देखें, करना क्या सब्ट्रैक्ट की सिंबल दे दी ना आपने, सब्ट्रैक्ट क्या करना है -4 करना है। अब ये -4x लिख दिया आपने, क्योंकि ये टोटल का टोटल ये है ना, करना क्या सब्ट्रैक्ट की सिंबल ये है। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, ये मल्टीप्लाई में याद रखिएगा। अगर ये यूं हो मिसाल के तौर पे 6x -4x ऐसा हो तो ये 2x बचेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा। तो 6x क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस ये 4x। अब देखिए ये प्लस का आ गया है, तो कितना होगा 10x होगा। ये कहानी अब देखिएगा जरा, देखिए ये कहानी यूं है थोड़ी। 6x अगर मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्ट करना है, 6x -4x सब्ट्रैक्ट करना है, तो वहां से क्या हुआ था 6x माइनस किया, क्या किया 4x को माइनस किया, 4x -4x को, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो माइनस से दरअसल मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये -4x है, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा, तो मैंने क्या किया सिंबल को चेंज कर दिया। समझ आ रही है? तो माइनस सब्ट्रैक्शन में ये सिंबल चेंज होगी, तो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर वही 4x अगर मेरा प्लस होता, ये अगर वही 4x मेरा प्लस होता भाई, अगर यही मेरा 4x प्लस है, तो फिर ये मतलब क्या बन जाना, मुझे थोड़ा बताएंगे, ये फिर क्या बन जाना 6x -4x हो जाएगा, क्योंकि प्लस था ऑब्वियसली यहाँ पे। अगर तो यहाँ पे सिंबल चेंज होगी, देखिए जरा देखिए मैं बता रहा हूँ 6x² माइनस 3x + 4, एक ये एक्सप्रेशन है मेरे पास, दूसरी है 3x² माइनस -4x कर दे, -4x -3 कर दे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, लुक एट दिस, ये पूरी एक्सप्रेशन मैं नीचे लाऊं, x² के नीचे आ जाए 3x² माइनस, सेम लिख दें, पहले सेम लिख दें, 4x होगा -3, ये सेम लिख दिया आपने मुबारका। ये लुक एट दिस, ऐसे लिख दिया मैंने, देखिए
अब होगा यूं, अगर आपको माइनस करनी है, अगर आपको माइनस करनी है तो देखिए करना क्या, सब्ट्रैक्ट करना है तो आपकी ये पॉजिटिव है, देखें अब ये नेगेटिव हो जाएगी, अब ये पूरी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, अब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपके पास जो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट थे, ये पॉजिटिव खत्म हो गया, ये नेगेटिव खत्म हो गया, ये नेगेटिव खत्म हो गया, आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल चेंज हो गई है। तो कहां से सिंबल चेंज हुई वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव बन चुका है, तो 6² से 3x माइनस हो गया, अब तो कितना बचा 3x²। अब ऊपर वाला -3x है, नीचे वाला अब 4x पॉजिटिव का बन चुका है, जो यहाँ पे क्या था नेगेटिव था, तो पॉजिटिव 4x - 3x कितना बचेगा, +x बचेगा। तो ये +3 और ये +4 है, तो कितना बचेगा +7 आएगा। गॉट इट? कहानी समझ आई? यस सर। जी बाबू। सर ये ते -4x हाँ प्लस -3x बाबू प्लस सर ये देखो दिनला पेने दिनला सर बाबू पहले थे माइनस हुई हो नी। हाँ सर काते अची वेंदो तो ये भाई माना प्लस तो माइनस सॉरी सर। हाँ ना बाबू, यू आर गेटिंग कंफ्यूज है ना, यू आर बिकमिंग कंफ्यूज। लुक यस सर। अब मैं आप लोगों को वर्कशीट देने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, जा रहा हूँ, एक मिनट यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करना है। सर जी बाबू जी, ऐड करें इनको। देखिए x + x कितना होता है 2x, x + x 2x, y + 2y कितना होगा 3y, 2x + 3y हो गया। अच्छा एक मिनट इधर देखिए जरा। जी बाबू। सर जी बाबू। अगर 2 टर्म हो गए, अगर उनको कहेंगे तो सब्ट्रैक्ट करो, जिसकी सिंबल से प्लस हो उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस हो उसको प्लस कर देंगे। यस ऑब्वियसली। अब देखें यहाँ पे देखें, सब्ट्रैक्ट 9y फ्रॉम 12y। अब 12y देखिए एक मिनट मैं थोड़ी सिंबल वो कर लूं। देखिए क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट 9y फ्रॉम 12y। अब 12y माइनस क्या है, क्या सब्ट्रैक्ट करनी है 9y। अब इसको ये कर सकते हैं अपॉन 9y कर सकते हैं। अब ये पॉजिटिव है ना, तो इसको नेगेटिव से कर देना है, कितना बचेगा 3y बचेगा। तो यही सिस्टम है, क्योंकि 9y तो पॉजिटिव है ना, सिर्फ इसकी सिंबल चेंज कर दिया हम लोगों ने। अब देखें, अब वही काम है यहाँ पे, वही काम है, सब्ट्रैक्ट -6y फ्रॉम 10y। अब फ्रॉम 10y से सब्ट्रैक्ट करना है -6y। अब ये सब्ट्रैक्ट करना है, अब ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 16y है। कर माइनस रहे हैं यार, क्वांटिटी तो बढ़ रही है, अब बढ़ क्यों रही है वो भी आपको पता है, समझ आ रही है? शाबाश। अब यहाँ पे देखें जरा, एक मिनट अब ये करें, शाबाश। अब इसको ऐड करें पूरे को, ये वाला देखें, ये कॉमा है, मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सारों को देखें, ऐड करें जरा, शाबाश। Add these expressions and let me know in comment section. Shabash. Good. Good, Muhammad Ali. Thank you so much for your kind response. Shabash. Wonderful. शाबाश, बहुत आला, माशाल्लाह, बहुत आला। शाबाश, ग्रेट। हो गया? शाबाश। So guys, look, एक मिनट। So देखें, ये अगर आपने ऐड कर दिया है और आप लोगों को समझ आ गया कि ऐड कैसे करना है, देखिए आप लोगों के रिस्पॉन्सेज, आई हैव नोटेड योर रिस्पॉन्सेज। एंड देखें,
अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है ना कि ये एक्सप्रेशन अलग है, तो एक्स वाई और यहाँ पे एक्स वाई ये है, दूसरा यहाँ पे कहाँ पे ये एक्स वाई है, तो एक्स वाई यहाँ पे 4 है, ये 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 3 कितना होता है 7, 7 2 कितना होता है 9xy। अब ये पी क्यू है 2 पी क्यू, ये प्लस का 2 पी क्यू है, यहाँ पे पी क्यू कितना है 3 पी क्यू है, तो कितना होता है पता है, ये 1 पी क्यू है 2 पी क्यू 3 3 3 कितना होता है प्लस 6 पी क्यू, 6 है ना। यस सर। शाबाश 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 शाबाश। सो ये कहानी समझ आई? यस सर। शाबाश जी सर। गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। सर जी जी सर, जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो नीचे वाली मतलब जो टर्म रखेंगे हम फर्स्ट वाले से, जो मतलब सब्ट्रैक्ट करना है हमें, हाँ। तो उसकी जो वैल्यूज मतलब अगर माइनस में दी होगी तो हम खुद से उसकी वैल्यू चेंज करके प्लस में करेंगे और प्लस की माइनस। हाँ, वो खुद से करनी होगी, ठीक है, वो खुद से करनी है, वो खुद को तकलीफ करनी है थोड़ी, है मरियम? जी सर, मतलब अगर प्लस दी हुई है तो नेगेटिव कर देंगे उसको, अगर नेगेटिव दी हो तो प्लस कर देंगे। हाँ शाबाश, हाँ ने खबर पई? यस सर। शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मैं आप लोगों को थोड़ा देखिए, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन था, इस पे प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, ऑब्वियसली यू विल इंप्रूव योर सिचुएशन। तो एक चीज यहाँ पे ये चीज है, देखिए एक्सप्रेशन आपको मिली होगी, थोड़ा इसको थोड़ा दीदार मुबारक कर लें, जरा इसका देख लें क्या 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 कह रहा है। शाबाश, शाबाश, जल्दी। अब पता है क्या होता है, कभी कभी आपके पास क्वेश्चन गिवन होते हैं, देखें जरा, देखें जरा जरा इधर देखें, आपको क्वेश्चन ऐसे भी गिवन होते हैं, आपको गिवन होता है कि भाई इफ अगर x इज इक्वल टू 2 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x। भाई आपको पता है कि अगर x बराबर है 3x के, यार एक मिनट ना, मैं नहीं, मैं मुझे मजा नहीं आएगा इस पे, मुझे यहाँ पे मजा आएगा ना, है ना। देखें अगर x इज इक्वल टू 2 है तो आपको कहा गया कि भाई फिर 4x की वैल्यू क्या होगी, 4x की वैल्यू क्या है, आपको पता है 4 इंटू एक्स, ये 4x मल्टीप्लाई में है, तो x की जगह पे आपका ये 2 आ जाएगा, क्योंकि x बराबर 2 के है, तो कितना होगा 8 होगा यार, ऑब्वियसली। अब अगर मैं यूं कहूं भाई इफ, देखिए देखिए जरा, देखिए जरा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, x इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 2 है, मैं कह रहा हूं कि x प्लस 2y, इसका आंसर क्या होगा? कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। x बराबर 3 क्या है, तो x की जगह पे आपने रख दिया 3, ये प्लस, कोई मार्कर मेरे चाहे जो गया, या अल्लाह इधर हो गया, प्लस 2, y क्या है 2 है, y किसके बराबर है, ये वाला y 2 के बराबर है, जो कि मैंने यहाँ पे रख दिया है y की जगह पे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये वाला 3 इधर, प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, तो कितना आ गया रिजल्ट 7। अल्लाह माशाल्लाह, गॉट इट, समझ आ गया? यस सर। शाबाश। लुक 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 लुक, कभी कभी यूं होता है पता है आप लोगों को, मतलब ऑब्वियसली आप लोग भी जब, अच्छा सुने, पता है आप लोग की जो मॉक टेस्ट मैंने निकाली है ना, मॉक टेस्ट, क्योंकि आप लोगों की मॉक टेस्ट माशाल्लाह निकल चुकी है, और यहाँ पे बस इंशाल्लाह कल परसों से ये प्रिंट होना स्टार्ट होगी, और मॉक टेस्ट में ये सारे क्वेश्चन ऐसे कॉम्प्लिकेटेड दिए है ना, सच्ची बता रहा हूँ, जो जो चीजें मैंने पढ़ाई है ना, वैसे ही थोड़ा सोचने की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी मॉक टेस्ट में, मगर बिल्कुल एज अ रिफ्लेक्शन होगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपके 50 या 45 प्लस भी आ गए ना हमारी मॉक टेस्ट में, तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ, श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि STHP इज योर्स। समझ आ रही है? हमारी टेस्ट में STHP में आपको कम से कम समझें कि 50 प्लस 60 प्लस, क्योंकि 300 उठाने हैं, तो ऑब्वियसली मॉक टेस्ट हमारी थोड़ी बहुत चैलेंजिंग होगी, और जिस लेवल का हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कल आप लोगों की, मैं पता है आप लोगों को टेस्ट भी ले रहा हूँ, आप लोगों की जूम पे कल टेस्ट होगी, याद रखिएगा। समझ आ रही है? तो जूम पे एक मिनट बोर्ड पे, मुझे फिर मैं भूल जाऊंगा, एक मिनट, ऑनलाइन टेस्ट है ना, मैं लिख लूँ। चले, कल आप लोगों की इस टाइम टेस्ट होगी और जरूर होगी इंशाल्लाह, ठीक है? तो यू गाइस हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सर फिर क्लास नहीं होगी? क्लास भी होगी, क्यों भाई, हम लोग सिर्फ 40 to 50 मिनट्स टेस्ट पे लगाएंगे, और 20 MCQs हैं सिर्फ, घबराए नहीं, 20 MCQs होंगे, क्लास भी लेंगे और टेस्ट भी लेंगे। ये थोड़ी सी गिना दे, हाँ इधर देखिएगा जरा,
देखिए टेस्ट प्रोसीजर में आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे होगा, थोड़ा इधर ध्यान दें। कभी कभी यूं होता है, देखें कभी कभी यूं होता है कि भाई मसला ये है, आप लोगों को कहा जाता है कि देखें 3x स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन, देखिएगा जरा मैं बता रहा हूं जो आप लोगों को कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, मिसाल के तौर पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि x इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 4 है। अब आप कैसे करेंगे मुझे थोड़ा बताएं तो। y पुट करेंगे ऑब्वियसली, हाँ डायरेक्ट भी तो काट सकते हैं सर 3 होगा इसका। शाबाश 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 शाबाश, गुड गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेटेस्ट है ना। बल्कि देखिएगा जरा भाई, कुछ लोग क्या करते हैं कि ये एक्सपोर्ट कर दिया माशाल्लाह 3 हो गया, 3 रखियो समझो उसे क्लास में ना, ऐसा होता है ज्यादातर यूं होता है। अब मिसाल के तौर पे इसको अगर मैं यहाँ पे ले जाऊंगा भाई 3x स्क्वायर ये y स्क्वायर है अपॉन x स्क्वायर ये y स्क्वायर है, और आपको गिवन है कि x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 2 है। कभी कभी आता है कि बड़ी हाँ सर ने समझाया था हमें क्या करना है, x पुट करना है y भी पुट करना है, हल पुट कर वाला क्या होगा, क्या होगा 2 पावर 2 इंटू वाई 2 सॉरी यहाँ पे y 3 है, 3 पावर 2 हो गया माशाल्लाह, नीचे भी कर दिया आपने वही सेम हो गया, 3 ये इंटू 4 हो गया, करते जा रहे हैं। यार क्यों कर रहे हो आप, यहाँ पे देखो तो सही, पहले ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ला जा रहे हैं, इनको तो देखो जरा, इससे टाइम ज्यादा लगेगा। देखिए तो इससे क्या होगा, इससे टाइम ज्यादा लगेगा। तरीका आपका सही है, तरीका आपका सही है, मगर हम लोग टेस्ट निकालने वाले लोग, हम लोगों को आप लोगों को ये बर्दाश्त नहीं करते। हम आप लोगों को पता है टेस्ट वैसे देते हैं, आपको लगता है कि 5 मिनट वेस्ट होंगे, मगर हम उस निगाह से देते हैं कि भाई 30 सेकंड में अगर कोई बच्चा कर लेना, कर पाए, मतलब अगर 30 सेकंड में करने पे आए ना तो वो 30 सेकंड पे कर लेगा, अगर थोड़ा शार्प माइंड हो, क्वेश्चन को देखने का लेंस अगर चाहिए। तो देखें एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा क्या 3, गाली खत्म, नीचे आ गया आंसर 3। तो क्वेश्चन को देखने का लेंस चेंज करें, कभी कभी यूं आ जाता है, देखिएगा जरा, देखिएगा अब मिसाल के तौर पर 4x, देखें जरा आपको कहा जाता है कि भाई एलसीएम निकाल लें 4x की एक्सप्रेशन, रेशनल एक्सप्रेशन ऐसे होता है, देखिएगा 4x अपॉन 2 प्लस मिसाल के तौर पे 3x अपॉन 2 है। अब इसकी पहली बात तो एलसीएम निकलेगी इसका, और इसकी मतलब एलसीएम क्या होगी 2 की एलसीएम 2 ही आएगी, नीचे रख दिया आपने। इस 2 को डिवाइड करना है इस 2 से, कितनी टाइम टेबल जाएगी, इस 2 को ऊपर वाले 2 को 1 टाइम, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 4x। शाबाश। अब इस 2 को इसके साथ डिवाइड करना है 1 टाइम आएगा, तो उस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3x आएगा, ऐसा है। उसके बाद ये 7x अपॉन 2 आ गया आपका, ये रिजल्ट है, इट्स योर रिजल्ट। मगर कभी कभी क्या होता है पता है, कभी कभी आ जाता है 4x प्लस 3 अपॉन मिसाल के तौर पे लेट्स से 5 है, माइनस 4x प्लस 3 अपॉन 5 है मिसाल के तौर पे। अब मुझे बताएं कि अब प्लीज भले 2 मिनट भी लग रहे हैं कोई मसला नहीं है, इसका आंसर क्या आना है, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएं। अब लोग बता रहे हैं 0.5 0 ऑब्वियसली। अब अगर मैं सीधा आप लोगों को बात कहूं, अगर मैं आप लोगों को सीधी बात कहूं कि भाई आप लोग पता है क्या, ऐसे क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट आप एलसीएम है, एक्सप्रेशन मिल गया, क्या होगा, जल्दी करें 5 मिनट लग जाएंगे, गलत बात कर रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं है। अगर मैं कहूं कि भाई x माइनस एक्स कहता हूं तो आप कहते हैं ये तो 0 है, ये माइनस है और x पॉजिटिव कट गया, 0 बच गया माशाल्लाह। तो वही बात है भाई कि आप अगर यहाँ पे थोड़ी नजरे करम अपनी फरमाएं, ये पूरा ये और ये वाला सेम है, इट इज सेम। एक है पॉजिटिव का, एक है नेगेटिव का, जब सेम है तो कट करो, बात खत्म, 0 आ गया, गाली खत्म, वेस्ट क्यों टाइम कर रहे हो, विद इन 2 सेकंड्स यू कैन एनालाइज योर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। कभी कभी यूं होता है, देखिए जरा, देखें कह रहा हूं मैं 4x प्लस लेट से 6x है, ठीक है, लेट से 6x है अपॉन 8 हो गया, ये माइनस दिया मैंने, और ये 2x प्लस सॉरी ये 6y है, हाँ 6y प्लस मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया, एक मिनट माइक बहन 6y, ठीक है। अच्छा इधर देखियो, अब मैंने कहा कि 2x प्लस
3y/4 है। अब आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा बताएं तो जरा, जल्दी करें, या आंसर बता दें आप लोग, कितनी लेट बताते हैं आप लोग, जल्दी बताएं, आंसर बता दें। हाँ, यहाँ पे तुक्के लग रहे हैं माशाल्लाह, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हमारी क्लास लो भाई। शाबाश, गुड गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, नादानो, जरा इधर सुनो, देखिए, लुक एट दीज एक्सप्रेशंस। यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब है 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूं तो ये मेरा 2x + 3y बचेगा। देखिए जरा, बड़ी मजेदार कहानी है, -2x + 3y/4 है। अब देखिए, अब ये 2 और 2 ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 2 का खत्म हो गया, तो ये मेरा बन जाएगा ये 4, ये वाला। देखें, अब देखें डिफरेंस क्या है, इज देयर एनी डिफरेंस इसमें और इसमें? देखें जरा, अब देखिए ये 0 बन गया, कोशिश करें। यस सर। यू नो मसला क्या है, मसला क्या है, मसला हमें आ रहा है, क्वेश्चन को सही तरीके से हम लोग एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, समझ आ रही है, क्वेश्चन को हम लोग सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लमेटिक ये बन रहा है हमारे लिए। गॉट इट? यस सर। शाबाश 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 शाबाश। थोड़ा 2 मिनट का रेस्ट कर लें आप लोग, मैं फिर ऐसे क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, 2 मिनट का रेस्ट कर लें। माइक बंद करें, शाबाश, माइक बंद करके। Are you guys back? Guys? Yes sir. शाबाश, ये सॉल्व करें अभी, शाबाश, जल्दी करें, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करें सारे लोग, सारे के सारे जितने हैं सारे। हाँ, ये वाला सॉल्व करें, if y = -3 है, ये वाला सॉल्व करें, ये वाला सॉल्व करें, ये वाला भी सॉल्व करें। शाबाश, जल्दी करें, विदिन फ्यू मिनट सॉल्व करें, विदिन 1 to 2 मिनट सॉल्व करें, जल्दी करें। जब मैं सॉल्व की बात कर रहा हूं ना, मतलब इसका आंसर मुझे चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप लोग पेन सारा प्रोसीजरल वे से करें, क्योंकि इट्स ऑब्जेक्टिव वे, तो ऑब्जेक्टिव वे में आपको जरूरी नहीं, पहले कोशिश करें पेन इस्तेमाल ना करें, दिमाग में हो रहा तो दिमाग में लड़ पड़े, समझ आ रही है? शाबाश,
ग्रेट। शाबाश 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 शाबाश। ये 9 होगा, ठीक है। लुक एट द नेचर ऑफ क्वेश्चन। -3y है, -3y है, y क्या है, नेगेटिव है, तो -3y क्या है, -3 है ना। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 3 इंटू 3 9 होगा, तो ये 9 आ गया आपके पास। तो ये वाला फिर देखें, 5 इंटू -3, तो माइनस कितना बचेगा, -15 + 7 होगा, तो 15 से -7 गए तो बचे कितने भाई, -8। नंबर सी का देखें, नंबर सी जो है आपके पास 5/3 y इंटू है, तो 5/3 y क्या -3 है, तो 3 तो गया, तो क्या बच गया, माइनस बच गया, तो -5 सॉरी मतलब कि 5 -1 हो गया, इंटू हो गया, तो ये -5 हो गया आपका। उसके बाद वैसा सिस्टम यहाँ पे है आपका। शाबाश। सर C -2 है, -1 है। सी देखे ना, सी आपके पास है 5/3, ये -3 होगा ना ऐसे, ये 5/2 है ना, ये 3 यहाँ पे गया, जी जी, ये -1 बच गया यहाँ पे, तो क्या आएगा, -5 आएगा। नो सर, मैं नीचे वाले की बात कर रही हूँ। कौन सा, सर इफ a = -3, b = 5, मैं इधर की बात कर रही हूँ। हाँ, b = 5 है, 5 है, ये 2 नहीं है, हाल और c = -2 रख दें, ये -2 है। ओके सर। शाबाश, जबरदस्त 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 जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, यू गाइस आर सो इनफेक्टिव, माशाल्लाह, बहुत आला। प्रैक्टिस होगी, ऐसे ही होगी प्रैक्टिस, ठीक है। क्या करेंगे आप लोग, हैं कर लिए, हो गया। सर एक बार लास्ट वाला समझा दें, डी वाला। मुंतहा लुक 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 लुक, कह रहा है कि 6/24 y क्या है, -3 है ना, ये +9 है, ये -3 की टेबल, जो 3 की टेबल 4 पे और 24 पे कितने जेट आ जाएगी, 8 टाइम जाएगी। तो ये माइनस इंटू 6 क्या होगा, -6/8 + 9, ये 6 की 2 टाइम 6 पे जाए, 4 पे भी 2 टाइम जाए, तो ये -3/4 + 9 होगा। अब इसकी एलसीएम भी निकाल सकते हैं आप, 4 एलसीएम निकलेगी ना, तो 4 एलसीएम निकाल के ये -3 है, ये प्लस 4 की टेबल 1 जो है वो क्या होगा, 4 टाइम, तो 4 × 9 कितना होगा, 36। तो प्लस का क्या बचेगा, 36 से -3 गया, तो प्लस का 33/4। गॉट इट? यस सर। शाबाश, आगे बढ़े, शाबाश। गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। अब छोड़ें इसको, बस हो गया, ये बाद में कर लीजिएगा। इधर देखें जरा, कह रहा है if a = 0, फिर भी मसला, क्या कह रहा है, if a = 0, b = 3, c = 5, then calculate the following. Look at the problem, at the nature of problem. देखिए यहाँ पे, देखें यहाँ पे नजर में रखते ही a की अगर वैल्यू 0 है तो पूरी 0 आनी है, क्योंकि a जो है वो 2a + 3c, ये जितना भी बीच में आ जाए, ये जितना भी बीच वाला आ जाए, अगर a से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि a 0 है। मैं 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करूं तो मेरा रिजल्ट 0 आना है ना गाइस, मेरा रिजल्ट 0 आना है।
तो इसलिए आप लोगों को ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 0 पुट करें, फिर 2 into 0 रखें, फिर +3 और C क्या है 5 है रखें। उसके बाद माशाल्लाह क्या कर रहे हैं आप लोग, जबरदस्त 3 into B 3 है, फिर आपके पास C जो है 5 है रखा आप लोगों ने, आस्ते आस्ते शुरू हो गया और आखिर में आपका रिजल्ट 0 आया है। वही लेवल था साहब। मगर बात यह है कि ये तरीका आप लोगों को ऑब्जेक्टिव तरीके में नुकसान देगा, ये सब्जेक्टिव में वैसा चलेगा, सब्जेक्टिव में तो करना ही करना है ना, ऑब्जेक्टिव में नुकसान देगा MCQs के लिए। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू फॉर दैट कि भाई अगर A 0 है, यहाँ पे अगर 0 आ गया है तो ये पूरा क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 अपन कुछ भी नीचे आ जाए तो आपका 0 होगा, गाल खत्म, झगड़ा ही नहीं है। सो लाइकवाइज अगर मैं B की बात करूं, B की देखिए B में कुछ भी आ जाए मसला नहीं है हमारा, B से के साथ तो झगड़ा ही नहीं है ना। देखिए अगर मिसाल के तौर पे मैंने कहा था कि अगर आपके पास 50/30 आ गया मिसाल के तौर पे, तो इसका पावर भी 0 आ जाए, इसका पावर भी अगर 0 आ गया तो ऊपर वाला 1 बन जाएगा, नीचे वाला भी 1 बन जाएगा, तो 1/1 हो गया, तो इसका रिजल्ट भी तो 1 आ गया ना। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे लेने का मकसद ये है कि यू हैव टू बी वेरी क्रिटिकल व्हेन यू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, एनी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम। तो बी अ क्रिटिकल पर्सन व्हेन यू सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो लुक एट दिस, मेरा ताल्लुक इनसे नहीं है, वैसे ऑब्वियसली ताल्लुक है, मगर जब मैंने देखा एक निगाह से देखा कि अरे यार ये तो यहाँ पे 0 है, अगर ये ऊपर 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, तो इसका मतलब यार कि 0 आ रहा है, तो मुझे ये गर्ज नहीं है कि B क्या है, C क्या है, ये मुझे गर्ज नहीं है कि 4B + 3C कितना आना है, मुझे ये गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज है कि यार इसका अगर 0 आ रहा है इसका मतलब ये तो 1 के बराबर हो गया, गाली खत्म, झगड़ा ही खत्म है। सो द रिजल्ट ऑफ नंबर B विल बी व्हाट, 1। समझ आ गई है? यस सर। शाबाश शाबाश, गुड हो गया, गुड हो गया, तो गुड हो गया, गुड हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक का आप लोगों को ना अच्छा खासा समझ आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं पोलिनोमियल, सॉरी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। सो व्हाट आर दी मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब ये है कि गाइस एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। गाइस लुक एट दिस प्रॉब्लम। मोनोमियल हम उसको कहते हैं, अभी आप लोगों को पता है कि भाई जो आपके पास जो टर्म है वो टर्म क्या है, आप लोगों को पता है कि टर्म क्या है। नाउ यू नो वेरी वेल, ठीक है। अब बात यूं है कि भाई मोनोमियल जो है वो मोनोमियल जो है उसके बाद हमेशा 1 टर्म होगा। एक टर्म कहाँ पे भी नजर आ जाए ना टूट पड़े, अरे मोनोमियल है, ठीक है। 2 टर्म जहां पे भी नजर आए ना, 2 टर्म, वो बाइनोमियल होगा। 3 टर्म जहां पे भी नजर आए वो ट्राइनोमियल होगा। यहां तक का काफी आगे नहीं बढ़ना हमने। अब देखिए मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पे x + x, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है? चार्ट पे बता दें जरा। मोनोमियल होगा। क्यों भाई, क्यों भी क्यों? सर क्योंकि ये 2x हो जाएगा ना। हाँ, इसका रिजल्ट 2x हो जाना है, इसलिए कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। ये क्या होगा, मोनोमियल होगा, क्योंकि ये एक टर्म हो गया है। अगर मैं यूं बात कहूं कि 2x² + x होगा तो ये क्या होगा, बाइनोमियल। यस शाबाश, बाइनोमियल है। तो यू मस्ट नो, अगर मिसाल के तौर पर मैं यूं लिखता हूं, देखिएगा जरा, देखिएगा, ठीक है सर। लुक एट दिस प्रॉब्लम। अब मैं अगर यूं कहूं कि 3x² - 4x + 3 - 2, इसमें बताएं जरा कितने टर्म्स हैं, या कितने टर्म्स और कौन सा है? ट्राइनोमियल। हाँ, क्यों? -4x और -3x है, ये 3x² - 7x बन जाना है और -2 बन जाना, तो देयर आर 3 टर्म्स, सो दैट्स व्हाई इट इज ट्राइनोमियल। कभी कभी आपके पास यूं आ जाता है कि भाई 3x² - 2x प्लस मिसाल के तौर पे कि मैं कहता हूं कि 4x - 2x। अब मुझे बताएं कि ये मतलब ये कौन सा है? ट्राइनोमियल। हाँ, सर बाइनोमियल। बाइनोमियल है। लुक बाइनोमियल सर।
लुक लुक बाइनोमियल सर। बस बस इधर देखिएगा, अभी जरा अपनी बात पे रुकिएगा। कह रहे हैं नो सर, मोनो है। हाँ देखिए देखिएगा, 0 हो जाएगा। हाँ -2x कितना हुआ, -4x हुआ, ये प्लस का 4x है, तो ये 4x तो गया ना, तो बचा क्या 3x², तो एक टर्म है, एक टर्म है, तो क्या होगा फिर मोनोमियल। शाबाश शाबाश शाबाश। कभी कभी यूं क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी माइक बंद कर दें, शाबाश। कभी कभी यूं क्वेश्चन आ जाते हैं, लुक एट दिस। अच्छा आपको पता है कि खुद पॉलिनोमियल क्या है? ये तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, द पार्ट्स ऑफ या आर द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ना। अगर आपको कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल बता, मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, ठीक है, देखिएगा जरा। जिसका पावर होल नंबर्स में है, होल नंबर आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर 0 से लेकर आगे है, नेगेटिव नंबर -1 -2 ये होल नंबर नहीं है, 1/2 भी होल नंबर नहीं है ना। जिसका पावर होल नंबर में आए एक्सप्रेशन में वो पॉलिनोमियल होता है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होते, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होंगे। इधर देखिएगा जरा, मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। मैं आपको कह रहा हूं कि भाई जरा सुने, आपके फायदे की बात है। मैं कह रहा हूं 2x² -x -1 कहा मैंने, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों पॉलिनोमियल नहीं होगा? यहां पे जो x का पावर है दैट इज -1, तो -1 नहीं, ये है होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर है। क्योंकि पॉलिनोमियल का मतलब है कि द पावर शुड बी होल नंबर, एनी पावर, किसी भी वेरिएबल का, हर वेरिएबल का पावर होल नंबर में होगा तो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं है। तो इट विल बिकम 2x² -1/x, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पे मैं कहूँ, मिसाल के तौर पे अब आपको बता रहा हूँ कि x रेडिकल, कभी कभी ऐसा आ जाता है 2xy, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नो नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x का जो पावर है वो 1/2 है, रेडिकल का मतलब 1/2 है, तो 1/2 नहीं चाहिए हमें भाई, 1/2 चाहिए नहीं, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। चले x का यहाँ पे है मिसाल के तौर पर, वो अलग है, मगर एक का भी अगर कुछ मसला हो गया तो उसका मतलब है वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगी। अगर कभी कभी यूं भी आ जाता है, देखिएगा जरा, 2x²/x, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? या मिसाल के तौर पे 4x कर लेते हो, 4x या 4xy कर लेते हो। पॉलिनोमियल है। क्यों है? वो इसलिए है कि ये x कट जाएगा, x कट जाएगा, होल नंबर तो x कट जाएगा, तो ये 2x + 4xy बन जाना है। तो यहाँ पे देखिए अभी होल नंबर्स में आ गया, उसका पावर होल नंबर में आ गया। अब देखिएगा जरा, देखिएगा। अब मैं आप लोगों को एक और सिचुएशन बता रहा हूँ भाई, कि मैं लिख रहा हूँ कि मुझे बताया जरा, 2/x² -3x/x², तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? यस सर। कमेंट में बता दें, कमेंट में बता दें, शाबाश। सर ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है। अब जरा रुकिएगा, देखिएगा। अब इसकी अगर मैं एलसीएम निकालूं तो x², ये 2 माइनस क्या होगा, 3x होगा। अब ये जो x² अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या बनेगा, -3x × x -2 बनेगा। देखिए जरा आप। यस सर। तो पॉलिनोमियल होगा? नो सर। हाँ नो सर। अब लग पता गया ना, अब लग पता गया आप लोगों को। अब देखिए पॉलिनोमियल कहां से होगा। कभी कभी आपको लग रहा है कि एक्सप्रेशन देखिए, अरे हाँ यार इसका x तो है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे तो आ गया है, चले x² आ गया है, होल नंबर है, मगर होल नंबर नहीं है। हमें रेशनल एक्सप्रेशन में नहीं चाहिए, क्योंकि ये रेशनल है ना, नहीं चाहिए हमें। कभी कभी यूं सिचुएशन आ जाती है, कभी कभी क्या होता है, देखिए उधर, देखिए मैं बता रहा हूँ, 4x/, कभी ऐसा हो जाता है 4x/x, देखें, प्लस 3x/x। अब अगर मैं यूं कहूं ना कि अब ये पॉलिनोमियल होगा, अब आप लोग बताएं जरा, पॉलिनोमियल होगा ये? कमेंट में बता दें। यस सर। नो सर। देखें, अगर मैं इसकी एलसीएम निकालूं तो क्या होगा, x की टेबल इस पे 1 टाइम, तो 4x प्लस क्या होगा, ये 3x होगा, तो ये 7x/x, तो ये देखिए कट गया, बचा क्या, 7। हो गया पॉलिनोमियल। हाँ जी सर। यस सर।
तो वही तो बात है, मैंने कहा है, क्योंकि कभी कभी एक्सप्रेशन में आपको लगता है कि पॉलिनोमियल होगा, कहीं पे नहीं लगता, नहीं लगता। मतलब ऑब्वियसली बात ये होती है कि आप जब उसको थोड़ा माइंड लगाएंगे ना, आपको लग पता जाना होता है। यहाँ पे अभी पता है सर ये समझ नहीं आया, ये पॉलिनोमियल कैसे, ये तो मोनोमियल होगा ना। जन्नत कितनी भी माशाल्लाह मासूम है आप हैं। पॉलिनोमियल के वो टाइप्स है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वो टाइप्स अलग हैं। भले वो मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, होगा तो पॉलिनोमियल ही ना। हाँ हाँ, शाबाश। अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो उसका मतलब वो बाइनोमियल भी नहीं होगा, ट्राइनोमियल भी नहीं होगा, भले कुछ भी नोमियल नहीं होगा। समझ आ रही है? तो असल तो मतलब पॉलिनोमियल है ना, असल तो पॉलिनोमियल से निकलेगा। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि भाई रिकरिंग डेसिमल, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ रिकरिंग डेसिमल, मैं मतलब आपको कहा कि भाई रिकरिंग डेसिमल। अब रिकरिंग डेसिमल क्या है? ऊपर से मैं कह रहा हूँ जो डेसिमल है, नंबर डेसिमल ही नहीं है, नंबर वो खुद डेसिमल में नहीं है, तो रिकरिंग डेसिमल कहाँ से आएगा? क्योंकि रिकरिंग इज ए पार्ट ऑफ डेसिमल ना, तो डेसिमल अगर वो डेसिमल नहीं होगा तो रिकरिंग भी नहीं होगा ना। ऐसे ही क्योंकि पॉलिनोमियल के पार्ट्स हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये पॉलिनोमियल के पार्ट है। अगर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कहां से होगा? पहले पॉलिनोमियल से गुजरना पड़ेगा। बाबू समझ आई है? यस सर। शाबाश 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 शाबाश। यस सर, समझ गया। शाबाश। आगे देखियो जरा, देखियो 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 देखियो, बड़ा मजे की कहानी है। अब देखें, अगर आपके पास दो टर्म्स आते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है, फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट कैसे फाइंड करा जाता है, ठीक है। देखें, आई थिंक ये मल्टीप्लिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, मगर फैक्टराइजेशन में कभी कभी काम आ जाती है। एंड ये सारी चीज़ें क्योंकि फार्मूला के बाद आ जाता है और फैक्टराइजेशन आ गया है, एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं क्योंकि ये फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं। अच्छा, तो आई थिंक आई वांट टू क्लोज इट हियर, एंड उसके बाद थोड़ा आप लोगों से डिस्कस करना है, एंड देन डिस्कस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पे छोड़ रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा, ठीक है। आज के कॉन्सेप्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे क्लियर हुए। तो मैं एक दो कमेंट्स आप लोगों से चाहता हूँ, फिर मैं थोड़ी चीजें आप लोगों से डिस्कस करनी है। तो गाइज लेट मी नो योर कमेंट्स अबाउट टुडेज क्लास। वाज टुडेज क्लास इंटरेक्टिव? और क्या चीज आप लोगों के लिए न्यू थी? कौन कौन से कॉन्सेप्ट न्यू थे? सर जी बाबू। सर माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लास गई सर, तकरीबन 80% न्यू था हमारे लिए जी, क्योंकि सर कोई भी टीचर ऐसे बेसिक नहीं पढ़ाता। ठीक 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 ठीक। और थैंक यू सो मच शहबाज, थैंक यू सो मच। एंड कोई और मुझे बताएं। सर जी जी सर आज क्लास बहुत अच्छी थी। शाबाश। और शाबाश। न्यू क्या आज से वक्त का पता ही नहीं चला जी? मैंने कहा आज वक्त का पता ही नहीं चला, आज वाली क्लास मतलब बाकी क्लासेस से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। जी कुरतलन, वो आज का मतलब ये था कि मैंने ज्यादातर आपको इंगेज रखा है, ये आप लोग खुद करें, आप लोग खुद ये करें। बात भी है। हाँ, तो ज्यादातर इंगेज ये रखा है ना, बात भी इसलिए आप लोग को पता ही नहीं चला वक्त का। शाबाश 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 शाबाश। थैंक यू मुंतहा, थैंक यू आरीज, कोई मसला नहीं है। अब मैं आप लोगों से थोड़ा डिस्कशन करूंगा टाइमिंग का। शाबाश। सर जी सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे कि जो फॉर्म है हम फिल कर रहे हैं, उसमें वो पूछ रहे हैं कि 5 क्लास के ग्रेड, परसेंटेज और मार्क्स वगैरह, तो उसके लिए क्या करें? गॉट इट जैनब, 5 ग्रेड की जब मार्क्स की बात आती है तो आप कोई भी मार्क्स लिख लें। मिसाल के तौर पर अगर आप 5 सब्जेक्ट से 6 सब्जेक्ट है तो भले आप 800 लिख लें, 800 से 700 मार्क्स आपकी ऑब्टेंड हो जाएगी, कोई मसला नहीं। इसका मसला नहीं है। जब आपकी सर्टिफिकेट की बारी आती है तो उस पे 1 मिनट